Hello everyone, welcome in Business Studies class. In this session of Business Studies class, we are going to discuss the second chapter of Unit 8, that is Entrepreneurship Development. Very first, we are going to discuss the concept of entrepreneurship development. Well, students, it will be beneficial to understand the meaning of three closely resembling words before undertaking a detailed study of entrepreneurship. These are, first is entrepreneur. It refers to the person who set up his own business unit. एंटरप्रेन्योरर कौन है? एक ऐसा पर्सन जो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है. सेकेंड इज एंटरप्रेन्योरशिप. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस यूनिट. वो प्रोसेस जो एक पर्सन कंडक्ट करेगा अपने बिजनेस एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करने के लिए, उस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे. थर्ड इज एंटरप्राइज. It refers to the outcome of entrepreneurship. एंटरप्रेन्योरर जब एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस कंडक्ट करेगा तो आउटकम में जो प्रोडक्ट आपके सामने आएगा, दैट इज एंटरप्राइज. फाइनली वी कैन से दैट एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए बिजनेस यूनिट टू अर्न प्रॉफिट अंडर द कंडीशंस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. Come to the need of entrepreneurship. First one is lifeline of a nation. Entrepreneurship is a yardstick to measure the development of any country, as no country can prosper and grow without development of entrepreneurship. We can see that in the US, UK and other developed countries, there are well developed and well established enterprises. So every nation tries to increase its trade by having more enterprises. कोई कंट्री अगर डेवलपमेंट चाहती है अपनी कंट्री का, तो उस कंट्री में ज्यादा से ज्यादा क्या एस्टैब्लिश होना चाहिए? बिजनेस. ज्यादा से ज्यादा ट्रेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइज जो है वो होने चाहिए. अब एंटरप्राइज एस्टैब्लिश कौन करता है? एंटरप्रेन्योरर करता है. और एंटरप्रेन्योरर जो एंटरप्राइज एस्टैब्लिश करने के लिए जो प्रोसेस कंडक्ट कर रहा है, वो प्रोसेस क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है. अब एंटरप्रेन्योरशिप की नीड ही क्यों है? अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, तो हमारे को एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट है. तो किसी भी कंट्री की जो लाइफलाइन है, हमारे नेशन की जो लाइफलाइन है, वो क्या है? एंटरप्राइज है. और एंटरप्राइज जो है वो एस्टैब्लिश कैसे हो रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप से हो रहे हैं. कौन एस्टैब्लिश कर रहा है? एंटरप्रेन्योरर एस्टैब्लिश कर रहा है. सेकेंड वन इज प्रोवाइड इनोवेशन. Entrepreneur is an innovator who tries new methods of production, new technology, new ways of marketing, etc. He develops new business ideas and puts them into the action to enhance the process of economic development. एंटरप्रेन्योरर कौन है? वो एक पर्सन है जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस कर रहा है. जब एक पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस कर रहा है तो उसके माइंड में नए नए आइडियाज आते हैं, न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड्स, उनको वो डेवलप करता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को न्यू शेप प्रोवाइड करता है. तो ऑटोमेटिक उस कंट्री में बहुत सारे न्यू इनोवेशंस होते हैं, और जिस कंट्री में जितने ज्यादा इनोवेशंस हो रहे हैं, वो कंट्री जो है उतना ही उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है. थर्ड वन इज ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. The entrepreneurs adapt to changes as changes take place in the environment. The changes adopted by the entrepreneurs in enterprises even bring changes in the society and economy. Latest technology used by the enterprises not only brings growth in the enterprises, but it also brings growth of economy at large. अब जो न्यू इनोवेशंस हमारे एंटरप्रेन्योरर ने किए, जो न्यू टेक्नोलॉजीज को हमारे एंटरप्रेन्योरर ने अडॉप्ट किया, उससे हमारी इकोनॉमी का क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है. क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं उन न्यू इनोवेशंस के साथ. सोसाइटी उन न्यू टेक्निक्स को, न्यू मेथड्स को, न्यू स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करती है.
जिससे सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और ऑटोमेटिक हमारी इकोनॉमी का क्या होता है, ग्रोथ होता है। फोर्थ वन इज इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। An entrepreneur always tries to minimize cost. He always tries to get optimum utilization of resources. The reduction of cost and increase in efficiency always result in increase in profits. जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो क्या चाहता है कि उसके प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अब प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए वो अपनी कॉस्ट को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। और कॉस्ट कब मिनिमाइज हो सकती है, तो जितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं आप उनका प्रॉपर यूज करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। हर रिसोर्स जो एक बिजनेसमैन के पास अवेलेबल है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करे और उससे मैक्सिमम आउटपुट जो है वो अटेन करे, जिससे उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। कॉस्ट मिनिमम होगी तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। Next is employment opportunities. Entrepreneurship not only provides the scope for self-employment but also offers employment to large number of people, as in the case of successful enterprises. Growth in entrepreneurial activities leads to more and more employment. एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोसेस है उसमें सिर्फ हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा कि एक पर्सन बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा है और वही प्रॉफिट अर्न कर रहा है। नो, बिजनेस का स्केल अगर लार्ज है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी वहां क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। तो ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ क्या हो जाता है, इंक्रीज। और जैसे ही किसी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिक इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होता है और कंट्री जो है वो डेवलप्ड नेशंस में इंक्लूड हो जाती है। Next is social benefits. Entrepreneurs always try to adopt latest technology and rise the standard of living by providing good quality products and services at lowest cost. By setting up enterprises in backward areas, they try to bring balance, regional growth. By making optimum utilization of resources, they have scarce resources of society. अब सोशल बेनिफिट क्या होता है, सोसाइटी को कुछ सोशल बेनिफिट भी एंटरप्रेन्योरशिप से मिल रहे हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या हो रहा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो एंटरप्रेन्योर है वो कुछ न्यू इनोवेशंस कर रहा है, उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है, जिससे गुड क्वालिटी गुड्स लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर मार्केट में सप्लाई हो रही हैं। और एंटरप्रेन्योर एक काम और भी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बैकवर्ड एरियाज के अंदर अपने यूनिट्स को एस्टैब्लिश करता है, क्योंकि वहां पर उसे जो एम्प्लॉयमेंट है यानी कि जो लेबर है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है जो बैकवर्ड एरियाज हैं। तो जिससे हमारी कंट्री में रीजनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होता है। यानी कि बैकवर्ड एरिया में अगर किसी ने कोई बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश किया तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है, वहां के जो पीपल हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है, और जो रिसोर्सेज वहां अवेलेबल हैं तो उन रिसोर्सेज का भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सक रहा है। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, सब कुछ एंटरप्रेन्योर की वजह से हो रहा है, जो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहा है। दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. Entrepreneurs have to follow a sequence of steps before starting an enterprise. Following is the process of entrepreneurship. First one is self-discovery. Under this step, entrepreneur assesses what are his strengths and weaknesses, what all he enjoys doing and his work experience. Very first जो entrepreneur है वो ये चेक करता है कि वो क्या कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि उसमें क्वालिटीज क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, वो क्या नहीं कर सकता, वो क्या करते हुए बहुत इंजॉय करेगा और हायर प्रॉफिट्स अर्न करेगा। ये डिसीजन वो किसके बेस पर ले रहा है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ले रहा है। ये उसकी सेल्फ डिस्कवरी है, ये उसने खुद असेस करना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, मैं क्या अच्छे से कर सकता हूँ, किन प्रॉब्लम्स को मैं फेस कर सकता हूँ, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। अब सेल्फ डिस्कवरी के बाद वो अपॉर्चुनिटीज को चेक करने जा रहा है। अंडर दिस स्टेप ही ट्राइज टू फाइंड आउट द नीड
want and problems so that he can get an opportunity to overcome the problems and fulfill the needs. जब एंटरप्रेन्योर ने सेल्फ डिस्कवरी किया, यानी कि सेल्फ असेसमेंट किया, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को चेक किया, उसके बाद वो क्या चेक करता है कि सोसाइटी की नीड क्या है, वांट क्या है, और उस नीड और वांट को फुलफिल करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्यूशन दिया जाए। ठीक है, ये भी उसने पहले ही चेक करना है कि क्या जो प्रॉब्लम्स उसके सामने फ्यूचर में क्रिएट होने वाली हैं, उन प्रॉब्लम्स के पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, जिससे वो क्विकली नीड्स को क्या कर सके, सेटिस्फाइड कर सके। थर्ड इज जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज through various measures such as discussion, brainstorming, creativity and his own experiences. He tries to develop new ideas to overcome problems and meet the expectation of the customer. आइडेंटिफाई करने के बाद, अपनी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करने जा रहा है, कुछ आइडियाज को इवेल्युएट करता है अपने माइंड में। कैसे इवेल्युएट करता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड्स यूज करता है, क्रिएटिविटी कुछ शो करता है, डिस्कशंस करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अदर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के साथ। ठीक है, और कुछ नए आइडियाज, कुछ नए मेथड्स अपने माइंड में सेटअप करता है कि जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको वो कैसे सोल्यूशन देगा, अपने कस्टमर्स की नीड्स को, वांट्स को वो कैसे सेटिस्फाइड करेगा। बस जो कस्टमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस प्रेजेंट में क्या चल रही हैं, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, उनको किस टाइप से सॉर्ट आउट किया जाएगा। इस तरह से वो अपने माइंड में कुछ आइडियाज को जनरेट करता है, उनको इवेल्युएट करता है। इवेल्युएट करने का मतलब है कि जो आइडियाज उसके माइंड में जनरेट हो रहे हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। द फोर्थ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज प्लानिंग. अंडर दिस स्टेप एंटरप्रेन्योर कंडक्ट्स रिसर्च, मेक बिजनेस प्लान एंड स्ट्रेटजीज. अब बिजनेसमैन क्या करने जा रहा है, रिसर्च करता है मार्केट के ऊपर और बिजनेस के लिए प्लानिंग करता है, स्ट्रेटजीज बनाता है. ठीक है, अभी यहाँ पर सारा एक तरह से पेपर वर्क हो रहा है. उसने रिसर्च किया है कि कस्टमर की नीड्स, वांट्स क्या हैं और उनसे रिलेटेड वो किस तरह से काम करेगा. फिफ्थ स्टेप इज राइजिंग स्टार्टअप कैपिटल. अब प्लान हो गया, ठीक है, कि बिजनेस प्लानिंग रेडी हो गई, पेपर वर्क सारा कंप्लीट हो गया, तो अब क्या चाहिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंड्स चाहिए. दैट इज स्टार्टअप कैपिटल. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंड्स चाहिए. इट इज कॉल्ड स्टार्टअप कैपिटल. बाय यूजिंग बिजनेस प्लान एंटरप्रेन्योर ट्राइज टू अट्रैक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट एंड पार्टनर्स. अब फंड्स चाहिए तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि कुछ ऐसे आइडियाज मार्केट में जनरेट करता है, ऐसी व्यूज, ऐसे न्यूज जो है मार्केट में जनरेट करता है जिससे वेंचर कैपिटलिस्ट और पार्टनर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके. पार्टनर वर्ड से तो आप बेटा फेमिलियर हैं ही कि पार्टनर कौन होते हैं. ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट आपके लिए एक न्यू वर्ड है, यहाँ मैं उसे क्लियर कर रही हूँ. जब एक न्यू बिजनेस एंटरप्रेन्योर मार्केट में एंटर करता है एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ, तो जो वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, वेल्दी इन्वेस्टर्स मींस जिन्हें बहुत ही एक्सपीरियंस होता है कि एक नया बिजनेसमैन मार्केट में एंटर कर रहा है जिसके पास न्यू इनोवेटिव आइडियाज हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो उस बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा. वेल्दी इन्वेस्टर्स उन्हें कहते हैं कि जो बड़े एक्सपीरियंस हैंड पर्सन होते हैं, जिन्हें मार्केट की, बिजनेस की पूरी नॉलेज होती है कि कौन सा बिजनेस किस फेज में जाकर क्या शेप ले सकता है, कि कौन सा बिजनेस कब बूम में आएगा, कब उसका जो ब्राइट पीरियड स्टार्ट होगा, कब उसका जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है. उन्हें पूरी नॉलेज होती है अपने एक्सपीरियंस के बेस पर. जो वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर को जो मार्केट में न्यू एंटर कर रहा है अपना पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने फंड्स उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो इन वेल्दी इन्वेस्टर्स को जो अपने फंड्स न्यू बिजनेसमैन को देने के लिए रेडी हैं, क्या कहते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं. और जो वो फंड इन्वेस्ट करते हैं उस बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड वेंचर कैपिटल फंड. ये टर्म भी आगे आएगी नेक्स्ट टॉपिक्स में. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टार्टअप.
Under this step, the entrepreneur launches his enterprise and tries to develop more customers. He also makes changes as per changes in the environment. अब फंड्स का अरेंजमेंट हो गया। फिफ्थ स्टेप में आपने स्टार्टअप कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। अब आप क्या कर रहे हो, बिजनेस को एस्टैब्लिश कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, मोर एंड मोर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हो बाय यूजिंग न्यू प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज, ठीक है। और बिजनेस एनवायरनमेंट में जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को क्विकली अडॉप्ट करते हुए आप अपने बिजनेस में भी क्या कर लेते हो, चेंजेस कर लेते हो। एक बिजनेसमैन तभी मार्केट में टिक सकता है अगर वो बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर प्रॉपर आई रखता है, प्रॉपर नजर रखता है कि क्या चेंजेस मार्केट में हो रहे हैं और उन चेंजेस को क्विकली अपने बिजनेस में क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। सेवंथ स्टेप इज ग्रोथ। एंटरप्रेन्योर ट्राइज टू एक्सपेंड एंड ग्रोथ द एंटरप्राइज। अब एंटरप्रेन्योर की क्या विशेष होती हैं, एफर्ट्स होती हैं कि वो अपने बिजनेस को बूम की पोजीशन में ले जाए, इतनी ग्रोथ करे कि वो उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर ही ना पाए, मैक्सिमम प्रॉफिट्स वो अर्न कर ले, ठीक है। वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है, ग्रो के पाथ पर ले जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज हार्वेस्ट। दिस मीन्स सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवार्ड, ठीक है बेटा। जैसे क्या होता है कि एक फार्मर अपने फार्म हाउस में कुछ फसल उगाता है और एक फाइनल टाइम पीरियड के बाद, यानी कि जब वो फसल उसकी पककर तैयार हो जाती है तो वो फसल की क्या करता है, कटाई करता है, उस फसल को मार्केट में सेल कर देता है और उससे क्या अर्न कर लेता है, मनी अर्न कर लेता है। तो यहाँ पर भी वही हार्वेस्ट है यहाँ पर भी, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या देख रहा है कि उसका बिजनेस आज कहाँ पहुंच चुका है, बूम पे पहुंच चुका है। मैक्सिमम जितना ग्रो उसका बिजनेस कर सकता था उसके बिजनेस ने मैक्सिमम ग्रोथ का जो पाथ है वो अचीव कर लिया है। उसके बाद और ग्रोथ उसका बिजनेस नहीं कर सकता तो वो क्या करता है, अपने बिजनेस को सेल कर देता है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करता है, मैक्सिमम कैपिटल गेन्स अर्न करता है अपने बिजनेस को सेल करने के बाद, और फिर से एक न्यू बिजनेस एस्टैब्लिश करने की तैयारी कर लेता है। और उससे उसके पास बहुत सारी सेविंग्स हो जाती हैं, क्योंकि जो बिजनेस उसने बहुत ही लिमिटेड फंड से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे उसने बहुत ग्रोथ अर्न किया, और ग्रोथ अर्न करके उस ग्रोथ को किस में कन्वर्ट कर लेता है, वो कैपिटल गेन में कन्वर्ट कर लेता है। Many entrepreneurs sell their existing business and start a new venture। फिर से एक नया बिजनेस एंटरप्राइज एस्टैब्लिश करने की वो तैयारी कर लेते हैं। दिस इज द फाइनल प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। Thanks for watching this video.